हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद मेस। आज की वीडियो का टॉपिक होगा कि जो वर्ब के साथ में आईएनजी लगा रहता है वो ग्रामर में कितने तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसा कि बताना चाहेंगे, ग्रामर में इसके सिर्फ 3 तरह से प्रयोग किए जाते हैं। पहला इसका वर्क होता है कि एज अ मेन वर्ब बनना, मतलब किसी सेंटेंस के लिए जब ये वी1 प्लस आईएनजी प्रयोग किया जाता है तो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। और नंबर 2 पर ये नाउन की तरफ प्रयोग किया जाता है एज ए नाउन। और 3 नंबर है, ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम इज राइटिंग अ लेटर, मीन्स राम एक पत्र लिख रहा है। तो राइट प्लस आईएनजी मीन्स राइटिंग है। तो जब वो मेन वर्ब का कार्य करेगा तो मेन वर्ब का कार्य करने के लिए उसको उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। तो यदि वहाँ पर बी1 प्लस आईएनजी से पहले एज ए हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब बी1 प्लस आईएनजी से पहले एक हेल्पिंग वर्ब होगी, तो इसका मतलब होता है कि वो मेन वर्ब का कार्य कर रही है। और नंबर 2 है, ये दो नाउन का कार्य करेगी। जैसे मेरा सेकंड एग्जाम्पल है, ही रीड्स ए बुक, मीन्स वो पुस्तक पढ़ता है। तो नाउन का काम होता ही है, या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। थर्ड एग्जाम्पल है, जब ये एडजेक्टिव का काम करेगी। जैसे सी इज़ ए गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। वो कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। तीसरा एज काम करेगा एडजेक्टिव का। तो आगे चलते हैं। जैसे कि बी1 प्लस आईएनजी, जैसे कि ईट प्लस आईएनजी मीन्स ईटिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ 3 तरह से प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है मेन वर्ब की तरह। यदि मेन वर्ब की तरह कार्य करेगा तो उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। जैसे एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट है, यू आर रीडिंग द बुक, यू आर रीडिंग द बुक। यहाँ पे रीड प्लस आईएनजी है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है आर। सेकंड एग्जाम्पल है, शी वाज कॉलिंग हिम। सेकंड एग्जाम्पल में है कॉल प्लस आईएनजी, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यह है कि जब ये बी1 प्लस आईएनजी एक मेन वर्ब के रूप में कार्य करेगी तो इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। सेकंड है, ये नाउन की तरह कार्य करता है, और यदि नाउन की तरह कार्य करता है तो जीरंड होता है। और जैसा कि हमने पहले बताया, नाउन का काम ही होता है या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में हमने बताया था कि ही रीड्स ए बुक, वो एक पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर ही भी, और हाँ, ही भी एज अ नाउन प्रोनाउन होता है, और बुक, इसका मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम होता है या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, वॉकिंग इज बेटर फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज बेटर फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो जैसे कि इसमें बी1 प्लस आईएनजी सबसे पहले है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। बी1 प्लस आईएनजी इस पहले वाले वाक्य में मेन वर्ब इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मेन वर्ब होने के लिए इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है, जबकि यहाँ पर वॉकिंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वॉकिंग के बाद में हेल्पिंग वर्ब या ईजेएमआर जो कुछ भी प्रयोग किया गया है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले का जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, इसका मतलब कि नाउन है। यदि नाउन है तो जीरंड की तरह कार्य करता है। सेकंड एग्जाम्पल है, आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। हमने बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन प्रोनाउन का होता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल है, आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। यहाँ पे रीडिंग मेन वर्ब इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पर इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। और दूसरी शर्त ये हो सकती है कि आई सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब है, और रीडिंग ऑब्जेक्ट है। रीडिंग इसलिए भी मेन वर्ब नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर इसके पहले ऑलरेडी एक मेन वर्ब लाइक आ चुकी है। इसका मतलब कि रीडिंग एज अ ऑब्जेक्ट है। यदि ये ऑब्जेक्ट का काम करता है तो इसका मतलब जीरंड है, और जीरंड हुआ तो ये नाउन है। थर्ड स्टेप पर चलते हैं। हमने बताया था कि वी1 प्लस आईएनजी एक एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। एडजेक्टिव का कार्य करने का मतलब है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। जैसे कि मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मोहन शॉट द रनिंग डियर, मोहन ने दौड़ते हुए हिरन को मार दिया। जैसे कि एडजेक्टिव का वहाँ पर एग्जाम्पल में हमने पहले ही बता चुके हैं कि सी इज अ गुड गर्ल। वहाँ पे गर्ल की विशेषता कैसी है? अच्छी है,
मीन्स जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मेरा पहला है कि मोहन शॉट द रनिंग डियर, मोहन ने दौड़ते हुए हिरन को मार दिया। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर बहुत से हिरन थे, कुछ खड़े हुए थे, कुछ चल रहे थे। तो जो हिरन दौड़ रहा था, चल रहा था, मोहन ने उसी पर गोली टिकाई। तो इसका मतलब ये होता है कि जो रनिंग है वो डियर को क्वालिफाई कर रहा है, और डियर क्या है, एज अ नाउन है। तो जो नाउन को क्वालिफाई कर दे उसका मतलब वो एडजेक्टिव होता है, और यदि वो एडजेक्टिव है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, गौरव स्टॉप्ड द मूविंग बस, गौरव ने चलती हुई बस को रोक दिया। यहाँ पर भी मूविंग जो है एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि जैसे बहुत सी बसें कुछ चल रही हैं, कुछ स्टॉप हैं, लेकिन मोहन ने कौन सी बस को रोक दिया, जो चल रही थी। तो मोहन ने चलते हुए बस को रोका, इसका मतलब कि जो बस की क्वालिफाई है वो मूविंग है, मीन्स जो विशेषता है बस की, वो बस जो थी चल रही थी। इसका मतलब जो विशेषता जो बता रहा है, इसका मतलब ये है कि जो बस की क्वालिफाई है वो मूविंग है। इसका मतलब जो मूविंग एज आ एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये मूविंग क्या हो जाएगा, अगर ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया तो इसका मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है।